एफसीआरए क्या है, न्यूज में क्यों है एफसीआरए, और अपोजिशन जो है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है पार्लियामेंट में, वो इसका विरोध कर रही है, इसको अपोज कर रही है, वहीं जो गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट कर रही है। तो हम दोनों के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट क्या है सपोर्ट करने के, और जो अपोजिशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका जो अगेंस्ट है, जो विरोध कर रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एफसीआरए होता क्या है। तो ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो भी भारत में जितने भी एनजीओ है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एसोसिएशन है, वो जो फॉरेन से डोनेशन लेती है, चंदा लेती है, जो उसका हिसाब किताब रखेगा, जो उसको रेगुलेट करेगा, वो कौन करेगा, वो एफसीआरए एक्ट के तहत रेगुलेट की जाएंगी। ठीक है, और तो इसकी हिस्ट्री क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एफसीआरए का, जो बनता है सबसे पहले, ये बनता है 1976 में। 1976 बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1975 से 1977 तक, 1975 से 77 तक देश में आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, उस टाइम इस एक्ट को पास किया गया 1976 में। 1976 में एफसीआरए फर्स्ट टाइम पास हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट किया 2010 में, 2010 में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद जो अभी 2020 से पहले 2010 के जो प्रोविजंस है वही लागू थे एफसीआरए के। और अब जो इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, वो 2020 में हुआ था। और इसके बाद जो आज अभी जो डिस्कशन चल रही है जो पार्लियामेंट में, 2026 में। ठीक है, अभी 2026 का जो बिल है उसको अभी अमेंडमेंट नहीं, मतलब उस अभी वो एक्ट नहीं बन पाया, कानून नहीं बन पाया। वो अभी जो अपोजिशन पार्टी है उनकी, उनके उस पे पोजिशन डिमांड पे जो हमारा एफसीआरए है 2026, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक समिति होती है। ठीक है, और ज्वाइंट क्यों है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे। तो इस कमेटी के पास ये अभी 2026 का जो बिल है एफसीआरए, इसको भेज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रेलेवेंस क्या है इसके एफसीआरए के, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में या और कोई भी एग्जाम है जो, उसमें रेलेवेंस क्या रहती है। तो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में आएगा एफसीआरए। जो सिविल सोसाइटी एनजीओ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी एफसीआरए से रिलेटेड है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, उनका क्या रिलेशन एफसीआरए के साथ, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, जो गवर्नमेंट है एफसीआरए को लेके वो ये कह रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम करते हैं भारत में, उनको जो फॉरेन फंड मिलता है, उनका जो यूज है वो एक तरह से जो हमारी पॉलिटिकल इलेक्शन है उनको प्रभावित करने में, या हमारे जो देश की राजनीति है उसको प्रभावित करने में किया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो एफसीआरए है इसके जो रूल नॉर्म्स है, जो नॉर्म्स है इसके, वो थोड़े और मजबूत हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट चाहती है। तो एफसीआरए में जो 2020 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन किए थे। तो सबसे पहला जो प्रोविजन था, एक तरह से जो रूल रेगुलेशन थे, गवर्नमेंट ने उसको टाइटन किया था, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो सबसे पहले क्या काम किया था गवर्नमेंट ने, एसबीआई एफसीआरए अकाउंट, कि जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन से डोनेशन लेता है, उसको जो अपना अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो कहाँ खोलना पड़ेगा, वो दिल्ली की जो एसबीआई की जो दिल्ली में ब्रांच है उसमें खोलना पड़ेगा वो अकाउंट। ठीक, कहीं और नहीं खोल सकते उस अकाउंट को। पहली चीज ये की गई थी 2020 में। तो दूसरा क्या किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को 50% से घटा के 20% कर दिया था। पहले क्या था 2020 के अमेंडमेंट से पहले, संशोधन से पहले, कि जो एनजीओ थे वो अपने एक्सपेंडिचर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक कार्य है, उन कार्यों पे अपना जो फंड मिलता था, उनके पास जो पैसा था, उसका 50% तक खर्च कर सकते थे, एक्सपेंस कर सकते थे। लेकिन वही 2020 में इसको क्या कर दिया, रिड्यूस करके 20% कर दिया। ठीक है, तीसरी चीज क्या की थी गवर्नमेंट ने 2020 के संशोधन में, कि जो क्या होता था कि ट्रांसफर कर सकते थे, प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि जो पैसा था वो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन 2020 में इस अमेंडमेंट के तहत इसको प्रोहिबिट कर दिया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई एनजीओ, एक एनजीओ दूसरे एनजीओ में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। और उसके बाद क्या है कि हम ये देखेंगे कि एफसीआरए 2020 की कंट्रोवर्सी क्या है, कि इसके अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं हम, कि अगर ये कहें कि 2020 का जो संशोधन हुआ था उसमें क्या ड्रॉबैक थी, क्या कमियां थी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो अपने आर्गुमेंट देती है कि हम क्यों लेके आए, क्यों हमने संशोधन किया 2020 का, कि नेशनल सिक्योरिटी, कि जो कंट्रीब्यूशन, जो पैसा मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को,
वो ऑर्गेनाइजेशन उसको मिसयूज कर रहे हैं या अगेंस्ट इंडिया ऐसी चीजें कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जा रहा है वो पैसा, इंडिया के खिलाफ वो पैसा यूज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। दूसरा क्या था कि मिसयूज किया जा रहा है, जो पैसा है उसका मिसयूज किया जा रहा है। अब हो सकता है कोई एनजीओ ऐसा है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, लेकिन वो पैसा कहीं कन्वर्जन में किया जा रहा है यूज, या कहीं और मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह का मिसयूज किया जा रहा है पैसा, इसलिए गवर्नमेंट आर्गुमेंट देती है। तीसरा गवर्नमेंट आर्गुमेंट देती है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कि जो पैसा है कहाँ आ रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो सारी चीजें वो हमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एक तरह से चाहिए। ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जो एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं, जो अगेंस्ट है इसके, उन्होंने 2020 के जो संशोधन है इसके खिलाफ क्या आर्गुमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि इससे तो जो आप ये प्रोविजन लेके आए हैं, इससे तो जो एनजीओ है, जो सिविल सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, वो वीक होगी, वो कमजोर होगी। ठीक है, उनके ऊपर बर्डन होगा एक तरह से, वो अपना जो उनका पर्पस है, जो काम कर रहे हैं उद्देश्य को लेके, वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो है आर्गुमेंट दिए जाते हैं जो एफसीआरए 2020 के अगेंस्ट है। ठीक है, 2026 है जो बिल अभी आया है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। कमियां या उसके अंदर क्या प्रोविजन किए गए हैं जो कि जिस वजह से वो डिस्प्यूटेड हो गया है, कंट्रोवर्शियल हो गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रोविजन किया गया, एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सीज इज कैंसल्ड, सरेंडर्ड और नॉट रिन्यूड। अगर किसी भी तरह, अगर कोई एनजीओ है, जो एनजीओ किसी भी उस एनजीओ का अगर किसी तरह से वो रिन्यू नहीं किया जाता, उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे हर एनजीओ का एक रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में एक रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वो रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश कैंसिल हो जाता है या रिन्यू नहीं करवा नहीं पाते ऑर्गेनाइजेशन, या सरेंडर कर दिया जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एसेट होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसके ऊपर उसको गवर्नमेंट एक तरह से डिस्पोज कर सकती है, उसको अपने अंडर में या कंट्रोल में ले सकती है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। अगर कोई मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, उसने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया और बहुत सारी उसने जो अपना प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कार बाइक जो भी है उसके पास, अगर उसको वो कल रिन्यू नहीं हो पाता ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएगी। और अगर जो वो गवर्नमेंट के अंडर में जाएगी, इसके ऊपर वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। कोर्ट में तभी जा सकता है जबकि वो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, या प्रॉपर्टी का जो डिस्पोज करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक डेजिग्नेट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि प्रॉपर्टी के मैटर को इस मामले में देखेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने ये देख लिया कि 2026 का कंट्रोवर्शियल क्यों है। सबसे कंट्रोवर्शियल यही चीज है इसमें कि जो एसेट है, अब इसे मान के चलो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी भी कारण से किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को या एसोसिएशन को जो रिन्यू करवाना था वो रिन्यू नहीं करती है। ठीक है, किसी भी कारण से कैंसिल कर देती है उसको, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन दे सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब उसकी जो एसेट थी सारी की सारी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, गवर्नमेंट उसको डिस्पोज कर सकती है आगे। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से इन्वॉल्व है जो एफसीआरए 2026 आया है? देखिए, आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c जो है वो है हमारा कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, इन सबसे रिलेटेड है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप बनते हैं, वो सब भी आर्टिकल 19(1)(c) के तहत हम बना पाते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि आर्टिकल 19(1)(c) के खिलाफ जा रहा है, उसको वीक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आर्टिकल इन्वॉल्व है वो है आर्टिकल 300A, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति से रिलेटेड है, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ये हमारा एफसीआरए 2026 बिल है। अब हमने 2025 पढ़ लिया, 2026 पढ़ लिया, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था एफसीआरए बिल का। जो एफसीआरए है, जो एफसीआरए कैसे चला, एफसीआरए से का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि वो पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बाहर से ले रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है एफसीआरए। ठीक है, सबसे पहली बार कब बना ये एक्ट? 1976 में। उसके बाद इसमें 2010 में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके बाद 2020 में संशोधन हुआ, उसके बाद अभी 2026 में